जमानों की धूल में छुपी, दास्तानों के पर्दों से लिपटी एक ऐसी कहानी जो तब की है जब जमीन पर बादशाहों की हुकूमत थी और इंसाफ या हुरूर ही इंसान की पहचान हुआ करता था। तारीख के पन्नों को पलटे तो हमें मिलता है एक ऐसा शहंशाह जिसकी तलवार की धाक दूर दूर तक फैली थी। किसी जमाने में एक ऐसा बादशाह था जिसे अपनी ताकत और सल्तनत पर बड़ा नाज था। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज उसके हुक्म की गुलाम है। बादशाह ने वजीर को कहा, वजीर देखो, मेरी सल्तनत में सूरज भी मेरी इजाजत के बगैर नहीं ढलता। आज मैं शिकार पर जाऊंगा और अपनी ताकत का मुजाहिरा करूंगा। मगरूर सिपाही ने बादशाह को कहा, आली जा, आपके घोड़े की टॉप से जमीन लरसती है। जंगल का कोई जानवर आपके तीर से बच नहीं पाएगा। लेकिन तकदीर उस मगरूर बादशाह को एक ऐसा सबक सिखाने वाली थी जो वो कभी नहीं भूल पाता। उस पर दूसरे वजीर ने फौरन कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा वजीर साहब ने। आली जा, वजीर साहब तो बिला वजह ही डर रहे हैं। उनकी आदत ही हर बात में खतरा ढूंढने की है। भला इस पूरी कायनात में ऐसा कौन सा जंगल या मौसम है जो हमारे शहंशाह के रौब का मुकाबला कर सके। आप शौक से शिकार पर चले, फतह हमेशा की तरह आपके कदम चूमेगी। उन खुशामदियों की बातों ने बादशाह के गुरूर को मजीद हवा दे दी और उसने वजीर की अक्लमंदाना बात को हंस कर टाल दिया। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण ने महल के मीनारों को छुआ, बादशाह अपने पूरे जाहो जलाल के साथ शिकार के लिए रवाना होने को तैयार था। घोड़ों की झुनझुनाहट और सिपाहियों के हथियारों की चमक से पूरा माहौल गूंज रहा था। वजीर बातदबीर, देखो सुबह का मंजर कितना दिलफरीब है। आज का दिन हमारे लिए एक अजीम शिकार की नवीद लेकर आया है। सिपाहियों, आगे बढ़ो और जंगल की तरफ कूच करो। वजीर घोड़े पर बैठे हुए थोड़े फिक्रमंद अंदाज में बोला, आली जा, सुबह की ये ठंडक बहुत आर्जी है। जैसे ही दोपहर होगी, जंगल की धूप आग बरसाएगी। मेरी अब भी यही गुजारिश है कि हम ज्यादा दूर ना जाएं। खुशामदी दरबारी तांजिया के साथ, अरे वजीर साहब, आप भी बस। हमारे जरी बादशाह के सामने ये गर्मी और धूप भला क्या चीज़ है। आली जा, आप हुक्म दे। ये सिपाही जंगल का रुख करने के लिए बेकरार है। बिल्कुल दुरुस्त वजीर, तुम अपनी फिक्र अपने पास रखो। चलो सिपाहियों, आगे बढ़ो। और फिर घोड़ों के टापों की गरजदार आवाज के साथ वो पूरा लश्कर महल से बाहर निकल गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सफर बादशाह की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। कई घंटे बीत गए, शिकार तो ना मिला, लेकिन तुपती धूप ने बादशाह का हाल बेहाल कर दिया। शिकार का जुनून जब सर चढ़कर बोलता है तो इंसान अक्सर खतरात को भूल जाता है। बादशाह अपने पूरे लाव लश्कर के साथ घने जंगल में शिकार तलाश कर रहा था कि अचानक झाड़ियों से एक अजीबो गरीब सुनहरी हिरन नमूदार हुआ। वो इतना खूबसूरत और तेज रफ्तार था कि बादशाह की आंखें तीरा हो गईं। जोश में चिल्लाते हुए, सिपाहियों, वो देखो, ऐसा नायाब हुरन मैंने आज तक नहीं देखा। खबरदार, कोई और इस पर तीर नहीं चलाएगा। उसका शिकार सिर्फ मैं करूंगा। बादशाह ने अपने घोड़े को एड़ी लगाई और हिरन के पीछे बकट दौड़ना शुरू कर दिया। हिरन कभी घनी झाड़ियों में छुप जाता और कभी ऊंचे टीलों पर नजर आता। बादशाह उसके शहर में ऐसा खोया कि उसे एहसास ही ना हुआ कि कब वो अपने सिपाहियों और वजीरों से कोसों दूर निकल आया है। सिपाही की पीछे से आती हुई आवाज, आली जा, रुक जाइए, आगे रास्ता खतरनाक है। आली जा। सिपाहियों की आवाजें धीरे धीरे मध्यम होती गईं और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। हिरन अचानक एक गहरी खाई के पास जाकर गायब हो गया, जैसे कोई जादू हो। अब बादशाह अकेला था। चारों तरफ तपता हुआ रेगिस्तान और काली चट्टानें थीं। बादशाह घोड़े की लगाम खींचते हुए और हाँफते हुए, रुक जाओ, रुक जाओ, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? सिपाहियों, वजीर, कहाँ हो तुम सब? कई घंटे बीत गए, शिकार तो ना मिला, लेकिन तुपती धूप ने बादशाह का हाल बेहाल कर दिया। न हिरन का निशान था, न साए का ठिकाना। अब ना कोई सिपाही साथ था और ना ही शाही पानी का मुश्कीज़ा। शहंशाह वक्त अब एक बेबस मुसाफिर बन चुका था, जिसकी जिंदगी
सिर्फ एक घूंट पानी की मोहताज थी। तभी दूर उसे एक हरियाली का टुकड़ा नजर आया। करीब पहुंचकर बादशाह ने देखा कि एक बूढ़ा किसान और उसका छोटा पोता बड़ी मेहनत से एक नन्हा सा पौधा लगा रहे हैं। दादा जान, आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर ले, बाकी मिट्टी में डाल देता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, नेकी के काम में देर नहीं करते। ये पौधा हमारी नस्लों का साया बनेगा। इतनी देर में बादशाह की आवाज आई। पानी कोई है क्या? इस शहंशाह वक्त को एक बूंद पानी नसीब नहीं होगा? मेरी सारी सल्तनत ले लो, बस एक घूंट पानी दे दो। किसान ने फौरन दौड़कर बादशाह को सहारा दिया और अपने हिस्से का ठंडा पानी उसके लबों से लगा दिया। होश आते ही बादशाह का हुरूर फिर से जाग उठा। उसे किसान का पौधा लगाना एक फजूल काम लगा। ए बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन क्या तुम पागल हो? तुम्हारी कमर झुक चुकी है, आंखें धुंधला गई हैं और तुम वो पौधा लगा रहे हो। इसका फल तो तुम कभी देख भी नहीं पाओगे। बूढ़ा हैरत से कहता है, मगर बादशाह सलामत, नेकी तो नेकी होती है, क्या फल खाना जरूरी है? बादशाह बच्चे की बात सुनकर खामोश हो गया, मगर किसान ने जो जवाब दिया उसने बादशाह की रूह झंझोड़ दी। बादशाह सलामत, मैंने उन दरख्तों के फल खाए जो मैंने नहीं लगाए थे, तो क्या मैं इतना खुदगर्ज बन जाऊं कि अपनी आने वाली नस्ल के लिए कुछ ना छोड़ूं? मेरी मेहनत का फल दूसरों का पेट भरेगा, यही मेरी कामयाबी है। बादशाह को एहसास हुआ कि वो ताज पहनकर भी कितना फकीर है और ये किसान मिट्टी में खेल कर भी कितना गनी है। बाबा जी, आज आपने मुझे वो सबक सिखाया जो मेरे बड़े बड़े उस्ताद ना सिखा सके। ये अशरफियां आपके पौधे का पहला फल हैं। किसान मुस्कुराते हुए बोला, देखो बेटा, लोग कहते हैं आम का दरख्त बरसों बाद फल देता है। मेरी नेकी ने तो आज ही मुझे माला माल कर दिया। बूढ़े किसान के इन अल्फाज ने जैसे बादशाह के दिल पर हथौड़े का काम किया। उसका सारा गुरूर, उसका ताज, उसकी सल्तनत का तकब्बुर मिट्टी में मिल गया। शहंशाह वक्त की आंखों से आंसू बह निकले और वो किसान के सामने जमीन पर बैठ गया। बाबा जी, मुझे माफ कर दें। मैं महल में बैठकर खुद को खुदा समझता था। मुझे लगता था कि मैं लोगों को रिस्क और जिंदगी देता हूं, लेकिन आज मुझे समझ आया कि मैं कितना गरीब हूं और आप मिट्टी में काम करके भी कितने अमीर हैं। आपने सिर्फ पौधा नहीं लगाया, आज आपने मेरी मरी हुई रूह को जिंदा कर दिया है। छोटा बच्चा बादशाह के पास आता है और तसल्ली देता है। आप रोइए मत बादशाह सलामत। दादा जान कहते हैं कि जब इंसान अपनी जात से बाहर निकलकर दूसरों के लिए सोचता है तो खुदा उसके दिल को सुकून से भर देता है। किसान बादशाह को शफकत और प्यार से कहते हुए, उठो मेरे बादशाह, रोते नहीं है। खुदा ने तुम्हें एक बहुत बड़ी सल्तनत दी है। ये सोना, ये चांदी यहीं रह जाएंगे। तुम्हारा असल महल वो होगा जो तुम अपनी रियाया के दिलों में बनाओगे। जाओ और अपनी सल्तनत को एक ऐसा बाग बना दो जिसके फलों से कोई गरीब महरूम। बादशाह ने किसान और उसके पोते का शुक्रिया अदा किया और उनको दावत दी कि आप लोगों ने कल मेरे महल में आना है और आपकी दावत है। और बाबा जी, मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आज के बल्कि एक बादशाह की हैसियत से नहीं, अपने पूरे मुल्क में लाखों दरख्त लगवाऊंगा, कुएं खुदवाऊंगा और अपने दरबार के दरवाजे हमेशा गरीबों के लिए खोले रखूंगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि अपने मरने के बगैर जन्नत नहीं मिलती। आज मुझे आपने एक पानी का घूंट नहीं पिलाया, बल्कि आपने मुझे एक सीधा रास्ता दिखाया। इस पे मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्यारे नाजरीन, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की असल पहचान उसके पास मौजूद दौलत, ताकत या रुतबे से नहीं, बल्कि उसकी आजिज़ी और हमदर्दी से होती है। हमारी जिंदगी का असल मकसद सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जीना नहीं है। जिंदगी की हकीकी खूबसूरती और ज़हनी सुकून इस बात में छुपा है कि हम दूसरों के काम आए, अपने अखलाक से किसी मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं और ऐसे काम करें जिनका फ़ायदा
हमारी आने वाली नस्लों को भी पहुंचे। याद रखिए, गुरूर का अंजाम हमेशा तन्हाई और जिल्लत होता है, जबकि आजिज़ी और बेगर्ज नेकी इंसान को हमेशा के लिए अमर कर देती है।